हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज एक नोटिस निकाली है। ये नोटिस है चकबंदी लेखपाल के बारे में। इसमें देखो रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो रहा है, वो हो रहा है 6 तारीख से। थोड़ा सा हम जूम कर दें क्योंकि इस रिकॉर्डर ने शायद अपना वो हटा दिया है, कुछ इनको भी पेमेंट चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन जो आपका होगा आवेदन वो देखो 6 तारीख से होगा और शुल्क जमा करने का स्टार्टिंग जो होगा वो भी 6 तारीख से होगा, रजिस्ट्रेशन भी उसी तारीख से होगा। और आपका परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि कौन सी है गई? 5/4/2019। और इसको संशोधन आप कब तक कर सकते हो? 12/4/2019 तक। ठीक है, विशेष कथन ये बोल रहे हैं उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5/4/2019 तक है तथा इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं करेंगे। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क जमा के 5/4 तथा अथवा इसके एक सप्ताह के अंदर अर्थात 12/4/2023 अनिवार्य रूप से जमा कर ली संबंधी मेरे अपने जो भी है। ठीक है, दो चीज़ें हैं अभी तक। सिर्फ ये है कि आपका 6 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 6 मार्च से, और 5 अप्रैल तक ये चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं भरने की विधि। हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो टोटल पद है यहाँ पे दे रखा है 1364 पद है। ये आगे हम देख लेते हैं, ये अपने किसी काम का नहीं है। आगे चलते हैं, इधर कुछ भी नहीं देखना है। ये आप फार्म भरते, इतना फॉर्म भरते हो आपको पता होगा। देखो फीस देख लेते हैं गाइज। अनारक्षित की 185 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 185 है, अनुसूचित जाति की 95, अनुसूचित जनजाति की 95 है, विकलांग जन की जो फीस है वो 25 है। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ये चीज़ें अब नहीं, आवेदन में संशोधन, ये सारी चीज़ें आप कर लेना। यहाँ देखो ये आपके काम की चीज़ है कि विभाग का नाम है चकबंदी आयुक्त, पद नाम है चकबंदी लेखपाल। आपकी जो ग्रेड पे होगी वो 2000 होगी। ठीक है, 1 जुलाई 2019 को न्यूनतम आयु आपकी एज है 18 से 40। अनारक्षित की कितनी सीटें हैं? 1002 है। एससी यानी अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? 362 हैं। अनुसूचित जनजाति की एसटी की 0 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 0 है। कुल पद आपकी हो गया 1364 और सारे के सारे अस्थाई पद हैं। आपको केवल एक ही आवेदन करना है, ये चीज़ें ये बोल रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण का विवरण आप देख लें। क्षैतिज आरक्षण यानी कि इसके अंदर आरक्षण आपको मिलेगा। चकबंदी लेखपाल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 27 सीटें हैं, विकलांगजन की 54 सीटें हैं, महिलाओं की 272 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी सीटें हैं, और भूतपूर्व सैनिकों की 68 सीटें हैं। ठीक है, बाकी एक चीज़ है इसमें देखो, एक ये थोड़ा सा नया आरक्षण आया है, बाकी आरक्षण आपको पता होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति ईडब्ल्यूएस को उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या जो दे रखा है, ये सारी चीज़ें हैं। दिनांक 18 फरवरी 2019 में विहित व्यवस्था एवं उसके क्रम में जारी किए जाने वाले शासनादेशों के अनुसार 10% आरक्षण अनुमन्य होंगे। यानी कि आप लोगों को इस जो पहली वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश की पहली वैकेंसी है जिसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो रहा है, और इसमें देखो रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। 5वां बिंदु आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। उपरोक्त सारणी 1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है। गाइस देखो एक चीज़ है कि बहुत सारी ऐसा है कि जैसे विभागों से ये मांगते रहते हैं, विभाग जितना सूचना देता है कि उनके पास इतने पद खाली हैं, उसी के अनुसार वो आवेदन मांगते हैं। तो वो बता रहे हैं कि इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। तो घटने का तो चांस नहीं है, बढ़ने के चांस है। देखो इसमें अहर्ता गाइज रखी गई है, इंटरमीडिएट रखी गई है। जो आपको शैक्षिक अहर्ता में अनिवार्य अहर्ता की बात करें, माध्यमिक शिक्षक परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, अधिमानी अहर्ता में देखो प्रदेश जैसे सेना में 2 साल का वो किया हो, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होगा, उनको लाभ मिलेगा। आयु सीमा आपकी 1 जुलाई 2019 से काउंट होगी। यानी कि उक्त तिथि को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2001 के बाद का न हो। अब बाकी देखते हैं गाइज आरक्षण के बारे में। सारा ठीक है, जैसे बाकी आरक्षण आपको पता होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा है। बात कर लेते हैं इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो एससी, एसटी, ओबीसी
के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से वंचित रह गए हैं या आच्छादित नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं को कार्मिक अनुभाग इतने के द्वारा 10% आरक्षण अनुमान्य होगा। तो आपको देखो 10% आरक्षण मिल रहा है। और इसमें देखो, इसमें और भी लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैसे वैसे 10% आवेदन उन्हें जो ज्ञापन दिनांक 18 के बिंदु संख्या 5 विहित संख्याओं के अनुसार परिवार की आयु और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अन्यून अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि। देखो इसका पूरा मैं सार बताता हूँ। देखो अन्यून का मतलब होता है उससे नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, तहसीलदार से रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। और ये इसमें गाइज आप लोगों को अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब इसमें केवल यस नो से काम नहीं चलेगा, यानी कि इसका मतलब ये भी हो गया कि यूपी में ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है बहुत जल्द बनना स्टार्ट हो जाएगा, 1 या 2 वीक में। ठीक है, बाकी देखते हैं। यदि परीक्षा में देखो एक चीज और भी है, परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, इसका दूसरा पार्ट देखना, 8वें का अ का दूसरा पार्ट देखना। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मैं बता दूं आपकी बीडीओ की एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा के द्वारा होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन के द्वारा होगा। ठीक है, आपका एग्जाम होगा। अब इसमें देख लेते हैं सामान्य अनुदेश, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा भूतपूर्व निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य निवासी अभ्यर्थी समान श्रेणी के माने जाए। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। देखो यहाँ के जो लोग मूल निवासी होंगे उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। महिलाओं में पिता पक्ष से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी हो गई है वो नहीं ले सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम और देख लेते हैं। देखो 16वां दिया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को परिवार की स्रोत, ये सारी चीज़ें जो हैं कि आय करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख से कम हो, वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% दिए जाने संबंधित। इसमें देखो ये जो आरक्षण है ये नया है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। बाकी आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। सारा कुछ हमने इसमें डिटेल में आपको बता दिया। ये गई नोटिफिकेशन थी। अब ये देखो आपको ओबीसी का प्रमाण पत्र है, विकलांगजनों के लिए प्रमाण पत्र है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, कुशल खिलाड़ियों के लिए मान्यता ये है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अच्छा इसमें दिया होगा उसका प्रारूप, या आपके तहसील से बता रहा है, तहसील से बन जाएगा, आप वहाँ से बनवा लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को गाइस शेयर कर देना। इसमें 2-3 बातें जो मुख्य रूप से थी वो मैं आपको बता दूं। ईडब्ल्यूएस इसमें लागू है, 10% आरक्षण लागू है। ओबीसी की कोई सीट नहीं है, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कभी ऐसा मैंने देखा नहीं। और पद इसके 1364 हैं। और इसमें जो फार्म है 6 मार्च से चालू हो जाएगा और 5 अप्रैल तक चलेगा। संशोधन आप 12 तारीख तक कर सकते हो। आयु 18 से 40 वर्ष। आपके पास CCC जो नहीं होगा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इसमें एक अच्छी बात थी। इस वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, इसकी जो PDF है, इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कर लेना। आप सर्च कर लेना एमोर मैथमेटिक्स। अगर बहुत बार ये होता है कि लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम में एक चीज़ सर्च कर लेना, एमोर मैथमेटिक्स। आप सर्च कर लेना तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिस है। दूसरी बात है गाइस कि आप लोग इसकी तैयारी अब शुरू कर दो, क्योंकि ये सारे एग्जाम अब लगातार UPSSC में अभी कुछ देर पहले एक वीडियो डाला था, बोला था UPSSC फंक्शनिंग हो गया है। तो ये सारे के सारे एग्जाम हो करवाने वाला है बहुत जल्द। तो आपको करना सिर्फ ये है कि अब तैयारी बिल्कुल अपने लेवल पे लाओ, फुल फ्लैग करो इसको। और एक चीज़ और भी है, इसके नोटिस आप ले लेना। और जितने लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है गाइज, आप लोग अब बनवा लो। आप लोग पता कर लेना अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तहसील से बनेगा ये। जहाँ जहाँ से इनकम सर्टिफिकेट आपका बनता है,
या ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनता है, वहीं पे इसका भी सर्टिफिकेट बनेगा। इसके लिए किसी अदर मंत्रालय या कहीं और विभाग में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रोसेस से वो बनता है उसी प्रोसेस से ये भी बनेगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि इनकम सर्टिफिकेट और कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं, इसका एक प्रारूप आया होगा, उस प्रारूप के तहत ही बनेगा ये। इसमें इनकम सर्टिफिकेट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही सर्टिफिकेट होगा और वो सबके लिए काम करेगा। 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो आप लोग कर लेना और इस वीडियो को गाइज थोड़ा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी न्यूज़ होगी लेटेस्ट वो हम देंगे। और हमने बोला था कि एनटीपीसी की तैयारी हम करवाने वाले हैं, तो जल्द से जल्द करवाएंगे, और लोअर पीसीएस की, ठीक है। तो हम जल्द से जल्द इसकी लेके आते हैं और आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही गाइज। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।